ज़िंदगी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने सगे बहन भाइयों या किसी भी रिश्ते को बताना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम जज्बात में आके बहुत सारी बातें शेयर कर देते हैं जो हमारे सुकून का बायस नहीं होती, बल्कि बाद में हमारे लिए पछतावा बन जाती हैं। वो कौन सी ऐसी 6 बातें हैं जो आपने राज रखनी है, आज के इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली की। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथ साथ आप मेरी रूटीन जनाब, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत हसास है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात से इख्लाफ भी हो, लेकिन हकीकतन बता रही हूँ कि आजकल सगे रिश्तों में जितनी दूरियां आ चुकी हैं, जितने इख्लाफात आ चुके हैं, बहुत कम पहले दौर में ये देखने को मिलता था। 80% जो केसेस है ना वो बहन भाइयों के होते हैं कि भाइयों ने बहनों का हक़ खा लिया या बहन कहीं भाई के साथ गलत कर रही है। तो यहाँ सब क्या होता है कि यहाँ हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं कि हम अपनी कमज़ोरियाँ उठ के अपनों को बताते हैं। मैं किसी को किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रही, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पर हमें मुहतात रहना पड़ेगा। दुनिया को नहीं पता लगता कि हमारे क्या वीकनेस हैं, हमारे क्या मामलात हैं। हम खुद खोल के अपना आप दिखाते हैं लोगों को, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हम बताते हैं, खुद बताते हैं। बाहर के लोग नुकसान नहीं देते, नुकसान आपको हमेशा अपने पहले देते हैं। तो वो कौन से 6 अहम पॉइंट हैं जो आपने हमेशा राज के तौर पे रखने हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ साथ आप मेरी रूटीन देखेंगे। रूटीन क्या, आज मैं अपनी मम्मा की तरफ गई थी, कुछ मेहमान आ रहे थे तो उनकी हेल्प करनी थी, तो बस वही क्लिप मैंने ऐड किए थे कुछ ख़ास। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। कभी भी अपने किए गए गुनाह जो आपने पास्ट में किए हैं या वो गलतियाँ जो बताने वाली नहीं है, तो खुदारा आप आके अपने सगे बहन भाइयों से ये शेयर ना करें, चाहे वो कितनी अच्छे क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अपनी गलतियां दूसरों को बता देते हैं, अपने बहन भाइयों को बता देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को अपना गवाह बना रहे होते हैं। आप उनको ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं इस तरह का हूँ, मुझसे ये सब हुआ है और मैं आने वाले वक्त में भी ये सब कर सकता हूँ। फिर होता क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो आपको माफ़ कर देती है अगर आप उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये जो आपके अपने सगे रिश्ते होते हैं, ये कभी आपको माफ़ नहीं करते। ये वक्त के साथ साथ आपको ताने देते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इनको गवाह बनाया, आपने अपना गुनाह इनको बताया है। तो फिर ये कभी आप पे भरोसा नहीं करते और ना आप भरोसे के काबिल रहते। तो जो है ना, अपने गलतियाँ, अपने गुनाह जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर अपने और अपने अल्लाह के दरमियान रहने दें। क्योंकि जब अल्लाह ताला आपके गुनाहों पे पर्दा डाल रहे हैं, तो फिर आपको आके लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने बहन भाइयों को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग जो है ना, फिर आपको गुनहगार समझने लगते हैं। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के वो बातें आप अपने बहन भाइयों को बता रहे हैं। फिर है जी अगला पॉइंट कि अपने नफ्सियाती मसाइल मत बताएं। अपने नफ्सियाती मसाइल अपने किसी भी रिश्तेदार या बहन भाई को कभी भी मत बताएं जो आपके मसले हल नहीं कर सकते। क्योंकि बताने का फ़ायदा नहीं है। अगर एक इंसान आपके साथ मुखलिस ही नहीं है और वो इन बातों का फ़ायदा उठा सकता है, आपको लगता है कि वो किसी जगह आपको ज़लील कर सकता है, वो फिर चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि सगे बहन भाई भी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, हसद रखते हैं। हाँ, अगर आपके और आपके भाई बहन का रिश्ता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके भाइयों का आपके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, तो फिर आप बता सकते हैं, वरना ये बातें बचा के रखें अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। फिर है जी पॉइंट नंबर 3, अपनी इनकम या दौलत का चर्चा ना करें। और हम यही करते हैं। हम में से 99% लोग इसी वजह से ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। पहली बात, अगर वो कामयाब होंगे तो वो रास्ते में जाके नाकाम हो जाते हैं। कामयाबी की तरफ जाते हुए उनकी वो टांगें खींची जाती हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो अपनी इनकम, अपनी जो दौलत है, उनके पास कितना सरमाया वो उठा के बताते हैं। तो आपने कभी भी जो है ना, अपनी दौलत का चर्चा, आपने कितना कमाया, इसका ज़िक्र कभी भी किसी से नहीं करना। जो दौलत जितनी छुपी रहे इतनी महफूज रहती है। अपनी कमाई की नुमाइश करना ऐसा ही है जैसे खुद को चोरों और हासदीन के हवाले करना है। तो अगर आप, क्योंकि जब भी आप अपनी नामतों का जिक्र किसी के सामने करते हैं आपको नहीं पता है। और कुरान पाक भी बार बार अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कुरान पाक में कि अपने राज, अपनी दौलत, अपनी नामतों को जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, ठीक है, जो मैंने आपको दी हैं, उनको छुपा के रखें। क्योंकि जहाँ लोग जान जाते हैं वहाँ आपके लिए ख़तरा बढ़ जाता है। तो आपने अपनी इनकम और अपनी दौलत को बतौर राज रखना है। फिर फिर है जी अगला पॉइंट, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे। आप क्या करने जा रहे हैं, आपका नेक्स्ट गोल क्या है। जब तक कोई मंसूबा पूरा ना हो, अपने दिल से इसे लगा के रखें। अगर आप हर इरादे की इतला दूसरों को पहुंचाएंगे, फिर वो आपके सगे रिश्ते ही क्यों ना हों, या आपके रिश्तेदार या आपके बहन भाई क्यों ना हो, आप
ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے جب لوگوں کو انفارم کر دیتے نا تو آپ اپنا راستہ خود کھو دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو تیاری کا وقت ہوتا ہے یہ دکھانے کا نہیں ہوتا ہے، جب کام مکمل ہو جاتا ہے نا تو تب آپ بولیں، آپ نہ بھی بولیں تب بھی آپ کی جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ شور مچاتی ہے اور دوسروں کو خود پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا آپ کے خوابوں کی حفاظت کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ دنیا ہے اور نہ ہی یہ لوگ کبھی آپ کی ناکامی کی جو ناکامی کا بوجھ ہے وہ اٹھائیں گے اپنے سر پہ۔ تو اس لیے تھوڑے ہوشیار بنیں، اپنے یہ راز صرف اپنے تک دفن رکھیں۔ پھر ہے جی نیکسٹ پوائنٹ، اپنی کمزوریاں کسی کو مت بتائیں، اپنی ویکنس۔ اور اس چیز سے بہت سارے لوگ مار کھاتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنی کمزوری کسی کو بتائی اسی دن سمجھے آپ نے اپنی شکست کسی کے ہاتھ میں دے دی ہے، یعنی اس کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ اس وقت تک اچھے ہوتے ہیں جب تک انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے ہمیں کچھ آ رہا ہے یا آپ کے پاس کوئی طاقت ہے تو اس کا استعمال کریں گے آپ سے، تو تب تک آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے۔ جہاں پہ آپ کو لگے گا، انہیں لگے گا کہ اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، تو پھر آپ یہ چیز بھول جائیں کہ آپ کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ پھر ہے جی اگلا پوائنٹ، اپنی نیکی، اپنی خیرات، کی گئی خیرات اور صدقات کو جو ہے نا وہ اس کا چرچا نہ کریں، کیونکہ جو نیکی زبان سے بیان کی جائے نا وہ نیکی رہتی نہیں ہے، وہ فخر یا دکھاوا بن جاتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کرتے وقت اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی مت بتائیں کہ آپ نے فلاں جگہ کتنے پیسے دیے یا آپ نے کون سا صدقہ کیا یا آپ آگے کتنی خیرات دینے والے ہیں، کیونکہ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ یہ غرور بن جاتی ہے اور دوسرا اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نیکی بتا کے نہیں کی جاتی ہے بلکہ چھپا کے کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو بھی خبر نہ ہو، تو کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں دے کے رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو نیکی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اس کو چھپا کے کریں، بتا کے نہ کریں۔ تو بس یہ تھے میرے آج کی ویڈیو کے کچھ پوائنٹس، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، نیچے کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلوں کہ میری جو ویڈیو ہے نا وہ ہفتے میں 3 دن آتی ہے، مطلب منڈے آتی ہے، وینسڈے آتی ہے اور فرائیڈے کو آتی ہے۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لازمی واچ کیا کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کرتے ہیں اور نیچے کمنٹس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔